आवाज आ रहा है? डिस्कनेक्ट हो गया था। सर आ रहा है। डिस्कनेक्ट हो गया, आवाज नहीं आ रहा है तो इसलिए। अब आ रहा है? हाँ जी, यस अब हाँ आ सर, रहा है। अभी आ रहा है। अच्छा, ओके। चलिए, तो इन 4 पॉइंट्स के बाद जो डेवलपिंग अ रिस्क टेबल, एक टेबल टाइप का कुछ बनाते हैं। यहाँ पे टेबल दिखा नहीं सके हैं, वो इसमें भेजेंगे तो एक दिखाएंगे कि एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग पोर्शंस वाइज दिखाते हैं कि किसका कितना हम लोग उसको यूज करेंगे। तो रिस्क टेबल प्रोवाइड्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर विथ अ सिंपल टेक्निक्स फॉर रिस्क प्रोजेक्शन। उस टेबल में जैसे होता है ना, लिस्ट दे दिया, उस टेबल में सबका पॉइंट्स वाइज दे दिया कि किसमें क्या क्या आ रहा है। उस पॉइंटिंग को आप जो पॉइंट्स जब लिख दिए तो फाइनली हम ये बताएंगे कि हाँ, इसमें जो है प्रॉब्लम्स कितना आ सकता है या कितना प्रॉब्लम्स आपका किसी भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से आ रहा है। स्टेप्स इन सेटिंग अप रिस्क टेबल। इस रिस्क टेबल में कैसे क्या क्या करोगे। तो प्रोजेक्ट टीम बिंग बाय begins by listing all risk in the first column of the table। एक कॉलम बनाएंगे, लिस्ट यानी कॉलम पहला, जिसमें जितने भी रिस्क आएंगे उसका नाम लिखेंगे। एंड each risk is categorized in the second column। कितने तरह के रिस्क होंगे उसको सेकंड कॉलम में डालेंगे। The probability of occurrence of each risk is entered in the next column of the table। टेबल का जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसका कितना ऑकरेंस हो सकता है, मतलब आपको कितना परसेंटेज लगता है कि इस तरह का रिस्क जो है आएगा, उसको लिखेंगे। एंड द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑफ ईच रिस्क कैन बी एस्टिमेटेड बाय द टीम मेंबर्स इंडिविजुअली। यानी हर एक टीम मैनेजर हर एक टीम से अलग अलग लेंगे। जैसे आप इलेक्शन होता है, आप याद कीजिए इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद जो है हम लोग बताते हैं कि कौन टीम जीतेगी या कौन पार्टी जीतेगी। तो वो क्या करते हैं, एनालिसिस ही तो करते हैं। वो एनालिसिस करते हैं और घर घर या जगह जगह पे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे आपको एक एनालिसिस करके बताते हैं कि कौन से उम्मीदवार आपके जीतेंगे। तो वही सेम यहाँ पे भी करेंगे। जितने तरह के रिस्क होते हैं उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में लीजिए और टेबुलर फॉर्मेट में लेने के बाद पहला कॉलम में आपका जो भी लोग काम कर रहे हैं कॉलम वाइज बांट लीजिए और हर एक लिस्ट का जो रिस्क जो ऑकर्स होंगे उसके पॉइंट्स दीजिए। आप दे रहे हैं सपोज मान लीजिए 10 पॉइंट्स, हमने दिया 15 पॉइंट्स, कोई दिया 20 पॉइंट्स, और उसका एक एवरेजिंग निकालिए। और उस एवरेज से अगर क्रॉस करता है जो स्केल आप सेट किए होंगे तो उसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये रिस्क ऑकर होगा। तो इसको एक टेबल फॉर्मेट में, ये टेबल यहाँ पे हम डाल नहीं सके हैं, वो टेबल हम डाल देंगे तब आप लोग को भेजेंगे। एंड फोर्थ वन, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स आर पोल्ड इन राउंड रॉबिन फैशन until their assessment of the risk probabilities brings to coverage। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पढ़े थे, उसमें क्या होता है कि हर एक को एक एक सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड आप क्या करते हैं प्रोसेस करने के लिए देते हैं सीपीयू में। तो सेम उसी तरह से जितने भी मेंबर्स हैं टीम मेंबर्स सबका पोलिंग कराइए और सब जो भी दिए हैं पॉइंट्स उसको असेसमेंट कीजिए और उसके आधार पे आप जो भी प्रोबेबिलिटी बन रहा है रिस्क का उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये रिस्क प्रोजेक्शंस के टर्म्स में आ रहा है। एंड रिस्क एक्सेसिंग रिस्क इम्पैक्ट, नेचर ऑफ द रिस्क, द प्रॉब्लम्स दैट आर लाइकली इफ इट ऑकर्स। एक्सेसिंग कैसे इम्पैक्ट, इसमें क्या क्या है तो वही बता रहा है कि नेचर ऑफ रिस्क क्या होगा, द प्रॉब्लम्स दैट आर लाइकली इफ इट ऑकर्स। और इसके बारे में, और स्कोप ऑफ रिस्क combines the severity with its overall disturbance।
the project will be affected or how many customers are harmed. अब है कि स्कोप ऑफ रिस्क, तो इसमें आप जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको कितना हार्म पहुंच सकता है इससे, यानी प्रोजेक्ट जो अफेक्टेड होगा, यानी कस्टमर ही अफेक्टेड होगा आप जिसके लिए बना रहे हैं, और वो कस्टमर्स को सही समय पे नहीं मिलेगा जिसके लिए वो इन्वेस्ट किया है, तो हार्म तो उसी के लिए है। तो ये स्कोप ऑफ रिस्क में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या है। टाइमिंग ऑफ रिस्क, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग द इम्पैक्ट विल बी फेल्ट, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर RE डिटरमाइंड यूजिंग, एक फॉर्मूला दिया है RE, P into C. P is the probability of occurrence of the risk and C is the cost of the project should be the risk. ये एक असेसमेंट के लिए एक्सेसिंग द रिस्क इम्पैक्ट कैसे निकालते हैं उसके ये एक दो टर्म्स है। नेचर ऑफ रिस्क लिखते हैं, स्कोप ऑफ द रिस्क लिखते हैं, टाइमिंग ऑफ रिस्क लिखेंगे, और देन इसका एक फॉर्मूला दिखाया है कि ऐसे हम लोग बताते हैं कि रिस्क का क्या प्रोबेबिलिटीज है, कितना कॉस्टिंग होगा, उसके आधार पे मतलब हम लोग रिस्क को असेसमेंट कर सकते हैं। अब है रिस्क रिफाइनमेंट। अगर आपका रिस्क वो प्रोजेक्शंस है, अब ये रिफाइनमेंट कैसे आप करेंगे। रिस्क में बी stated generally during earlier stage of the project planning. With time, more is learned about the project and the risk. May be possible to refine the risk into a set of more detailed risk. The present risk is conditions, transactions, and consequence CTC format. State in the following form. एक formulas है, give that condition, then there is a concert the possible consequence using CTC format for the reuse we can write. ये सब सारा जो है ना एक तरह से असेसमेंट है, तो अभी उतना हम लोग को समझ में नहीं आता है क्योंकि हम उससे रिलेटेड कुछ भी जान नहीं रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या हो सकता है। लेकिन एक जनरली आप ये फॉर्मेट से समझ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट बनता होगा, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, जनरल कोई सॉफ्टवेयर कोई छोड़ दीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो काम आप करते हैं उसमें कितने तरह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऑकर्स होते हैं, उसको आप फिर कैसे रिफाइन करोगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो होगा उसको हम लोग इसकी मदद से दिखाते हैं। उसी को एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाया है। ये कंडीशंस है, तो ये छोटा सा टर्म्स है रिफाइनमेंट, तो पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मेन हमारा जो है, जो इसका मेन टॉपिक है वो है हमारा दी RMM प्लान। जिस तरह से वहाँ पे CMM पढ़े थे उसी तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, RMM ट्रिपल M प्लान। रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इसको RMMM प्लान कहते हैं। रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान RMM documents all works performed as a part of risk analysis and is used by the project manager as a part of the overall project plan. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इस यूनिट का, रिस्क मैनेजमेंट का। RMMM, रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। तो कहते हैं कि documents all the work performed as a part of risk analysis and is used by the project manager as a part of overall project plan. यानी रिस्क जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है उसमें एक पार्ट आपका रिस्क एनालिसिस भी है, जो ये बताएगा एंड इज यूज्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट, यानी पूरे प्रोजेक्ट का एक पार्ट कि हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेस होगा या नहीं, उसमें हम लोग एक पार्ट ये भी रखते हैं कि हमारा क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट आ सकते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं उसका।
अल्टरनेटिव टू RMMM, रिस्क इंफॉर्मेशन शीट, शॉर्ट में इसको RIS कहते हैं। अल्टरनेटिव यानी रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट का सेकेंड जो अल्टरनेटिव है वो है RIS, रिस्क इंफॉर्मेशन शीट। RIS is maintained using a database system, so that creations of information entry, priority ordering, searches, and others analysis may be accomplished easily. RIS जो है वो मेंटेन करता है एक डेटाबेस सिस्टम को, और अगर डेटाबेस किसी भी चीज के लिए अगर आप बनाते हैं तो उससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप जो भी टेबल बनाते हैं एसक्यूएल में, तो उस टेबल से आपको जिस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप क्वेरी करके निकालते हो। तो यहाँ पे भी इसमें एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा जाता है, और उससे एनालिस्ट लोग, ये जो एनालाइजिंग जो करने वाले लोग हैं, वो इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल के और ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। RIS, तो ये जो RMM जो आपको पढ़ना है उसमें तो पहला हम लोग रिस्क मिटिगेशन क्या है। टू मिटिगेट द रिस्क you would develop a strategy for reducing among the possible steps to be taken are meet with current staff to determine causes of turnover, जिसमें poor working conditions, low pay and competitive job market। पहला जो है मीट विद द करेंट स्टाफ टू डिटरमाइन कॉज ऑफ टर्नओवर, इसके अंदर जो आएगा वो क्या होगा, पुअर वर्किंग कंडीशन, आपका काम करने का जो तरीका है, जो कंडीशंस है वो बहुत खराब है। लो पे, अगर आप जो है पेमेंट बहुत कम करते हैं तो स्टाफ जो है वो आपका काम उतने हिसाब से अच्छे से नहीं करेंगे या उनको उतना मन नहीं लगेगा उस काम करने में। और कंपेटिटिव जॉब मार्केट, और यहाँ पे कंपटीशंस का ज़माना है, तो जो भी मार्केट में आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और वही प्रोडक्ट कोई और दूसरा बना रहा है और वो अच्छा आपसे बना रहा है, तो उनका प्रोडक्ट सेल होगा, आपका नहीं सेल होगा। मिटिगेट दोज causes that are under your control before the project start। अब क्या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले mitigate those causes that are under your control before the project start। वैसे प्रॉब्लम्स जो आपके अंदर, आप जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो आपके लेवल का है, यानी सारा तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लेवल का है उसको प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले ही आप कोशिश कीजिए एलिमिनेट करने का। वंस द प्रोजेक्ट commence, assume turnover will occur and develop techniques to ensure continuity when people leave। अब कह रहे हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, डेवलप कर रहे हैं, और उसके बीच में इसका टर्म्स में कि कोई स्टाफ आपको छोड़ के चला जाए, ये भी हो सकता है ना कि कोई स्टाफ छोड़ के चला जाए या फिर उसके साथ कुछ इस तरह का दुर्घटना घट जाए, तो उसको आप कैसे करते हो, तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट के टर्म्स में आएगा। ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट टीम so that information about each development activities is widely displayed। अब एक organized project team so that information about each development activity is widely displayed। अब कह रहे हैं कि बीच बीच में आप जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहिए, जिससे क्या होगा, आप अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच शेयर कर सकें, यानी जिस जिस पॉइंट से रिस्क आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक दूसरे को समझ में आएगा, तो उसका हम लोग वहाँ पे
पहले ही सोच सकेंगे कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको बता सकते हैं कि नहीं ऐसा कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो सकता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। Define work product standard and establish mechanism to be sure that all models and documents are developed in the timely manner। जो भी आप मॉडल्स बनाए हैं टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए, जो मॉडल दिए हैं, एस्टिमेशंस जो बनाए हैं टाइमिंग का, उसको समय समय पे रिवाइज करना है और देखते रहना है कि उस समय पे होगा कि नहीं होगा। कंडक्ट पेयर रिव्यूज ऑफ ऑल वर्क। पेयर रिव्यूज कहते हैं टीम बना के रिव्यू लेना किसी भी प्रोजेक्ट पे, यानी जो समय समय पे जो आप मीटिंग करते हैं उसी तरह से रिव्यू लेना, यानी जो टीम है उसको बुला लिया और उससे रिव्यू लिया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्या इसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम लोग। समय समय पे रिव्यू करना प्रोजेक्ट्स का। असाइन अ बैकअप स्टाफ मेंबर्स फॉर एवरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजिस्ट। कुछ बैकअप स्टाफ मेंबर्स को रखना होगा जो कि अगर किसी एक क्रिटिकल्स को जो पॉइंट्स आए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो उसको मैनेज कर सके। यानी अगर हमको उस तरह का कोई बैकअप पहले से बना के रखना होगा कि अगर इस तरह का कुछ आए तो वो उसको सॉर्ट आउट कर सके, यानी बैकअप। जैसे घर में हम लोग लाइट के लिए बैकअप रख रहे हैं इन्वर्टर, तो लाइट चला जाए तो वो आपको बैकअप दे रहा है, उसी तरह से कुछ स्टाफ को आपको एज ए बैकअप के रूप में रखना होगा कि अगर किसी तरह से क्रिटिकल पोजीशंस आए तो वो उसको हैंडल कर ले या उसको निकाल सके उस क्रिटिकल पोजीशन से। तो ये हो गया रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मॉनिटरिंग। The project manager monitors factors that may provide an indications of whether the risk is being more or less likely। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? देखना। तो सारे फैक्टर्स जो भी रिस्क के इंडिकेट्स कर रहे हैं, उन सारे चीजों को आपको समय समय पे क्या करना है? देखते रहना है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम है कि वो उन सारे फैक्टर्स को मॉनिटर करे जिससे रिस्क आने की संभावना है। In the case of high staff turnover, the general attitudes of the team members based on the project presence pressures, the degree to which the team has gelled, interpersonal relationship among team members, potential problems with the compensations and benefits, and the availabilities of job within the company and outside it are all monitored। ये स्टाफ से रिलेटेड है कि अगर मान लीजिए कि आपका स्टाफ जो चला जाता है छोड़ के बीच में, तो उसके लिए आप उसको बहुत सारा प्रेशर दे दिए हैं वर्क का, हो सकता है, या जो काम आप हैं उनके आपके और उनके बीच में रिलेशंस अच्छा ना हो। तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखना है कि बीच में जो है आपके स्टाफ छोड़कर आपको ना जाए, उन पे आप वर्कलोड इतना ना डाल दें कि वो काम ही नहीं कर सके। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये या समय समय पे उनको बेनिफिट्स देना, उनके हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपको सोच के रखना, इंश्योरेंस करना, ये सब सारे कंपनीज का काम है जिससे कि पीपुल्स का टर्नओवर, जो कहीं छोड़ के जाने वाला जो प्रॉब्लम्स है, वो कम होगा। In addition of monitoring these factors, a project manager should monitor the effectiveness of risk mitigation steps, and the project manager should monitor work product carefully to ensure that each can stand on its own, and that each impacts information that would be necessary if newcomer were forced to join the software team some, somewhere in the middle of the project। अब है कि इन केस मान लीजिए कि आपको ऐसा आ ही जाए, तो जो न्यू कॉमर्स होते हैं, जो नए लोग आते हैं, तो उनको आप टीम मैनेजर्स के साथ, यानी मिडिल
यानी समवेयर इन द मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी बीच में जो कुछ नए लोग जो आएंगे जिनको उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उन पे आपको मॉनिटरिंग करना उनको कि वो इस चीज को अच्छे से समझ सके और आपका जो प्रोडक्ट है वो सही निकले। जैसे मान लीजिए बीच में अगर आप किसी आदमी को ऐड कर लेते हैं तो वो तो पूरा काम शुरू से किए नहीं है, तो उनको उतना पता नहीं है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन आखिर वो काम को तो करना है, बीच में लोग आएंगे ही, तो ये सब चीज को आपको मॉनिटरिंग करना है कि कैसे उनको हम लोग ट्रेनिंग दे, अच्छे से ट्रेनिंग दे। और ट्रेनिंग देने के बाद जो टीम मैनेजर्स हैं या टीम जो मेंबर्स हैं उनके बीच में उनको कुछ दिन का रहने दिया जाए जिससे कि वो समझ सके और उस प्रोजेक्ट को इजीली हैंडल कर सके। ये मॉनिटरिंग के टर्म्स में है सब पॉइंट। रिस्क मैनेजमेंट, risk management and contingency planning assume the mitigations efforts have failed and that the risk has become reality. If the mitigation strategy has been followed, backup is available, information is documented, and knowledge has been dispersed across the team. In addition, you can temporarily focus resources resources and read, readjust the project schedule to those functions that are fully staffed, enabling newcomers who must be added to the team get up to speed. Those individuals who are leaving are asked to stop all work and spend their last week in the knowledge transfer mode. अभी रिस्क मैनेजमेंट के ये जो सब सब टर्म्स जो आप पढ़ रहे हैं इसमें भी वही सेम चीज बताया जा रहा है कि आप जो काम करेंगे इसके अंदर तो क्या हो सकता है। तो जैसे मिटिगेशन एफर्ट जो फेल्ड हो गए, आप वहां पे जितने सारे एफर्ट्स लगाए थे वो आपका काम नहीं किया, जो स्ट्रेटेजी आपने बना के रखा था वो फेल कर रहा है, तो आप इन सब को कैसे मैनेज करोगे। आपका मैनेजमेंट क्या कहता है कि हम इन सब चीज के आने, ये रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आना है, वो होगा ही, फिर भी हम लोग उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये इसके रिस्क मैनेजमेंट में हमको पढ़ना है। तो ये तीन टर्म्स है आपका आर आर एम। एक हो गया रिस्क आपका मिटिगेशन, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को आप बना के, छोटा कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा जो हम दे रहे हैं इसको पढ़िए और इसके बाद जो छोटा सा नोट्स टाइप का इस सब के बारे में जो जो पॉइंट समझ में आए, छोटा छोटा पॉइंट टाइप का आप इसको बना लीजिए और फिर उसको पॉइंट वाइज याद करने में आसान हो। हम यहाँ नेट से ही खोज के आपको दिए हैं कि आप इजली इसको आप पढ़ सकें। और वो जो बुक दिए होंगे शायद में भी उस बुक में भी होगा रेफरेंस, जो बुक दिए हैं वहाँ से भी रेफरेंस लीजिए, दोनों जगह से रेफरेंस लेके फिर से अपने से बनाइए कि इजी, क्योंकि ये सब सारा टर्म्स जो है ना, जितना भी टर्म्स आप जो देख रहे हैं वो सब का सब थ्योरीज है, जो प्रैक्टिकली जब आप उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप तो प्रोजेक्ट में कभी काम किए नहीं, तो आपको पढ़ना है। अब कोई भी चीज का थ्योरीज है तो उसको इम्प्लीमेंट तो अभी कर नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए इसको पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स आपको बना के नोट्स बना के धीरे धीरे पढ़ते रहना है। पढ़ते रहिएगा तो आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट टॉपिक एक हमारा बच रहा है, वो टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस उसके भी टर्म्स हैं और इसके बाद ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप सारा क्वेश्चन आंसर कीजिए, बनाइए, याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जब भी खुलेगा लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम का भी नोटिस होना है। ठीक है।